Good morning everyone, as usual, and today it's another important class of English grammar. In this particular class, I will discuss a lot of things about sentence, like what is a sentence and how can we make a meaningful sentence by using our own brain, by using our own things. So as we all know that the definition of sentence is well known to each and everyone, that it's the combination of so many meaningful words, but if we go inside the sentence, we can see that a sentence has two important parts. Whatever the sentence it is, whether the sentence is small or big, doesn't matter. It has two important parts. The first part of the sentence is known as the subject part. If you ask me that what is the subject of the sentence, then I will definitely answer you that subject is the main part of the sentence by which the sentence stands, by which the sentence becomes meaningful. The very second part is none other than the predicate part. I have already written in my whiteboard that there is the combination of two important sections of a sentence. A sentence is made by subject part and predicate part. And what is the predicate part? I have analyzed this particular section. It is the combination of a verb, and with the verb we can see there can be the possibility of an object, whether it's a complement, whether it's an adjunct. What are these I will say you in my next classes, but today we will discuss a lot of things about a sentence, a proper sentence. Okay, so I have written some examples here. You can see I kill a mosquito. एक मच्छर मारता हूँ, अगर हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूँ तो इसमें से सबसे मेन पार्ट है आई, क्योंकि जो बोला है ये सेंटेंस वही होता है मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज नॉन अदर देन द सब्जेक्ट पार्ट. सो यहाँ पे मैंने एस लिखा है, मतलब आई सब्जेक्ट है, बाकी का जो सब रहा वो प्रेडिकेट है. जैसे कि हमें पता है कि हमारा बॉडी होता है, वी हैव अ हेड एंड वी हैव अ फुल बॉडी. तो ये हेड जो होता है सेंटेंस में वो होता है सब्जेक्ट पार्ट. अगर हेड ना हो तो शरीर का जो हालत होता है वही होता है. अगर आई को मैं यहाँ पे ना लिखूं तो ये सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. इफ आई राइट जस्ट किल अ मस्कीटो देन इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. सो आई नीड टू राइट अ प्रॉपर सब्जेक्ट हियर. सो आई इज कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस. आई इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. यहाँ पे किल है जो कि वर्ब का काम कर रहा है, और ए मस्कीटो है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना, एस प्लस बी प्लस ओ. इस पैटर्न से ये सेंटेंस बना है हमारा कंप्लीट. अभी दूसरे सेंटेंस को जाते हैं. यहाँ पे आई सब्जेक्ट था, यहाँ पे वी है. वी गो टू कटक, ये है सब्जेक्ट पार्ट, ये पूरा का पूरा है प्रेडिकेट पार्ट. अगर हम नेक्स्ट को जाएं तो ये है सब्जेक्ट पार्ट एंड द रेस्ट आर कंसीडर्ड एज द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. वंस यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल दैट इफ अगर हम सेंटेंस को डिवाइडेड बाय टू नहीं कर सकते तो हम पैटर्निंग भी नहीं कर सकते. अगर पैटर्निंग नहीं कर सकते तो इसको हम क्वेश्चन नहीं बना सकते, नेगेटिव नहीं बना सकते, नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बना सकते. ये सब फॉर्मेट होता है सेंटेंस का, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. नेक्स्ट थिंग जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, इसके साथ उसका पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है. एक सेंटेंस का तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है बच्चों. द थिंग इज अ सेंटेंस हैज थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स and I have written it as S, G and P. What do you mean by S? What do you mean by G? What do you mean by P? I will give you examples on that. S for sense, G for grammar, and this P stands for punctuation mark. Try to understand what I am trying to tell you. These three things are arranging a sentence into its complete form. What is the sense of the sentence? जो वाक्य का अर्थ होता है, the meaning of the sentence is known as the sense of the sentence. सेकेंड चीज ग्रामर, जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं उसके बारे में. व्याकरण जिसे बोलते हैं, अगर ग्रामर नहीं है तो बेस नहीं है कोई भी लैंग्वेज का. चाहे आप इंग्लिश पकड़ लीजिए, अरबियन पकड़ लीजिए, हिंदी पकड़ लीजिए, उर्दू पकड़ लीजिए, हर ग्रामर, हर लैंग्वेज का ग्रामर उसका बेस या फाउंडेशन होता है. और थर्ड में रहा पंक्चुएशन मार्क. ये क्यों जरूरी है मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूंगा, कोई बात नहीं. इसमें पहले सेंस का देखते हैं. अगर मैं आपको ये सेंटेंस लिख के दूं, आई ईट माई फादर्स लेग्स, अगर ये मैं लिख के दूं तो आप सब सोच में पड़ गए होंगे कि वेदर इट्स अ सेंटेंस और नॉट. देखिए ग्रामर पूरा सही है यहाँ पे. अगर तीन सेक्शन में बना हो, एस, सेंस, ग्रामर और पंक्चुएशन मार्क, तीनों की चीज हम देखते हैं. ग्रामर देखिए पूरा सही है, आई के पास ईट रहता है, माई भी सही है, फादर्स लेग सही है, तो ग्रामर इज राइट. पंक्चुएशन मार्क लास्ट में मैंने फुल स्टॉप दिया है जो कि जस्टिफाइड है. लेकिन थोड़ा सेंस के बारे में सोचिए.
मैं अपने पिताजी के पैर को खाता हूँ। तो ये जो वाक्य है ये मीनिंगफुल है क्या? ये मीनिंगफुल नहीं है। ये मीनिंगफुल नहीं है मतलब एस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर एस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट अ सेंटेंस, इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ सेंटेंस। इसके टाइप का कुछ सेंटेंस अगर मैं आपको बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई गो टू मून एवरी डे। मून कोई जगह नहीं है, इट्स अ डिफरेंट प्लेस आउट ऑफ आवर अर्थ। वहां पे रोज जाना पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है मतलब आई गो टू मून एवरी डे, वो भी गलत ही है। अगर मैं कुछ ऐसे सेंटेंस जैसे कि कटक मुझे पता है इट्स अ सिटी और इट्स अ डिस्ट्रिक्ट, मैं बोलूंगा कटक इज अ विलेज। देखिए ग्रामर सही है, कटक इज अ विलेज में ग्रामर सही है, पंक्चुएशन मार्क भी सही है, लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं है मतलब इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स नॉन सेंटेंस यू कैन से। द सेकंड थिंग आई विल मेक यू स्टडी इज द ग्रामर। ग्रामर में बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता सकता हूँ आराम से। मैं बोलूंगा ही इज माई मदर। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, एस जी एंड पी अगर मैं जाऊं तो ही इज माई मदर। As you see that he is a masculine word जो कि हमारा जेंडर का होता है, पुल्लिंग बोलते हैं उसे, और मदर जो है वो है स्त्रीलिंग जिसको हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। तो ही के पास मदर का कोई एग्रीमेंट ही नहीं होगा, तो इधर ग्रामर रॉन्ग हुआ। ग्रामर रॉन्ग हुआ मतलब जी भूल हुआ। यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क सही है, सेंस भी सही है, ही इज माई मदर का मतलब वो मेरे माँ है या फिर वो मेरी माँ भी है, तो ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत मतलब ये भी सेंटेंस नहीं। तो ये तीनों का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस में अगर बोलूंगा तो सी इज माई ब्रदर होगा, सी ब्रदर थोड़ा सा चाहे सोचिए क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या गलत रह रहा है। सी इज माई ब्रदर इज नॉट अ सेंटेंस बिकॉज ग्रामेटिकल इट इज कंप्लीटली फॉल्टी। द थर्ड थिंग इज नॉन अदर देन द पंक्चुएशन मार्क। अच्छा, पंक्चुएशन मार्क का यूज क्या होता है हमारे जिंदगी में? हम जब कोई वाक्य बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो जब जब हम रेस्ट लेते हैं at those positions punctuation marks plays pivotal roles. Like if I say that I am going to Cuttack, I want to talk with you, ये दो सेंटेंस के बीच में अगर फुल स्टॉप नहीं रहेगा तो मैं ये वाक्य को ऐसे बोलूंगा आई एम गोइंग टू कटक, आई वांट टू गो टू, तो कोई पूरा मिक्स हो जाएगा सेंटेंस एक दूसरे के साथ। सो पंक्चुएशन मार्क्स आर द रेस्टिंग पॉइंट्स ऑफ द सेंटेंसेस। रेस्टिंग पॉइंट्स में बोलता हूं इनको क्योंकि ये रेस्ट देते हैं बोलने के टाइम पे भी, लिखने के टाइम पे भी, दोनों टाइम पे, विशेष करके जब बोलते हैं व्हेन वी प्रोनाउंसिएट पंक्चुएशन मार्क्स प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं इसका रहना क्यों जरूरी होता है। अगर मैं बोलूं आई विल गो टू कटक, सेंटेंस तो सही है, सेंटेंस बराबर है पूरा, आई विल गो टू कटक मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो क्या ये सेंटेंस होगा? ये सेंटेंस में मैंने लिखा है आई विल गो टू कटक मतलब मैं कटक जाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसका कोई मीनिंग रहा? फिर एक सेंटेंस लिखता हूं आई एम नॉट अ गर्ल, और लास्ट में मैंने दे दिया एक एक्सक्लेमेटरी मार्क। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मार्क फिट नहीं होता इस सेंटेंस में, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी फिट नहीं होता। जैसा कि मैं बोलूं आई ईट राइस, दाल एंड चपाती, पकड़ लो, ये सेंटेंस मैंने लिखा है, ये लास्ट में फुल स्टॉप देना जरूरी है? नहीं, मैं फुल स्टॉप नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे हाइफन दे दूंगा, तो क्या जरूरी होगा? ये होगा सेंटेंस। All these sentences are not sentences because these sentences punctuation marks are not good. So यहाँ पे सेंस सही है, देख लीजिए वाक्य में सेंस सही है, ग्रामर भी सही है, जो जेंडर के हिसाब से सब सही है, लेकिन पंक्चुएशन मार्क गलत हो गया। अगर पंक्चुएशन मार्क गलत हो गया तो ये सेंटेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आज आप लोगों को एक नई सीख मिली, इफ अ सेंटेंस कैन नॉट हैव these three properties, the sense, grammar and punctuation mark, then it cannot be considered as a sentence। तीनों में से कोई एक भी अगर बिगड़ गया तो उसको हम सेंटेंस नहीं मानेंगे। अगर सेंटेंस हुआ भी तो भी वो गलत ही होगा, क्योंकि ये कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जो कि खुद लैंग्वेज जाके भी बदल नहीं सकता। अगर इसके ऊपर आपका कोई डाउट है, कोई एक सेंटेंस है आपके दिमाग में जो कि आप चाहते हैं कि ये सेंटेंस है या नहीं, इफ यू हैव डाउट ऑन दैट यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट्स, और बाकी का सेक्शन आपके पास है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में थोड़ा कम कमेंट्स आ रहा है, आप एक काम कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन कमेंट में आप क्वेश्चन पूछिए जिससे कि हमारा भी इच्छा थोड़ा ज्यादा होगा, वी विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर दैट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन एंड अगेन एंड हैव अ नाइस डे।